हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप सभी जो है स्वस्थ हैं, कुशल मंगल अपनी तैयारी जो है बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। तो जो भी पहली बार आए हैं, क्लास में नए हैं, उन सभी को बता दिया जाए कि हमारे चैनल पे जो आपकी बीएड प्रवेश परीक्षा 2025 है, इसकी तैयारी आपकी कंप्लीट बेसिस पे करवाई जा रही है। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, क्लास को सब्सक्राइब करके चैनल को हमारे साथ जुड़ जाइए। ठीक है, क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली बेसिस पे आपको देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है। कला वर्ग की जो क्लास है शाम को 4 बजे देखने को मिलती है। और हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। आपको इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ना, अपनी तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना चाहते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन आप सभी लोग देखें तो हमारे इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेंगे और टेलीग्राम चैनल को जाकर ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर क्या है, डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट मिल जाएगा आप सभी को। बाकी जो क्लास के रिगार्डिंग अपडेट है आपको जो है टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिलेगा। तो आप लोग जो है टेलीग्राम को ज्वाइन कर रखेंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते बिना किसी देरी के। तो जिसने अभी तक देखिए क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक कर देंगे। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, उन सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को जो है सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए। और परीक्षा की बात करें तो देखिए, फॉर्म की बात करें तो 15 फेब से लेकर 15 मार्च, यानी कि ये महीने का जो मार्च 15 तक आने वाला है, यह जो है यूपी और झारखंड वालों का लास्ट है। तो 15 मार्च से पहले अपना जिसने भी फॉर्म नहीं भरा है वो अपना फॉर्म भर लीजिए। और और 10 मार्च से बात करें तो 10 मार्च से जो आपका बिहार वाले जो बच्चे हैं उनका फॉर्म आने वाला है। तो अपना जो डॉक्यूमेंट है आप लोग सब पहले से रेडी करके रखिएगा, जैसे ही फॉर्म आएगा अपना फॉर्म भर लीजिएगा। ठीक है, क्लियर है सभी को? तो चलिए क्लास स्टार्ट करें। पहला क्या क्वेश्चन दिया गया है, जहां उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाती है वहां रिक्त स्थान अलंकार होता है। दिए गए विकल्प में से सही का चयन कीजिए। जहां उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट होती है वहां कौन सा अलंकार होता है? तो वहां आपका होता है साथियों उत्प्रेक्षा अलंकार। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, जहां उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए वहां आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे कि इस काल मानो क्रोध से तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। ठीक है, तो यहाँ उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट होती है, वहां आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। क्लियर सभी को? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 52 नंबर, ध्यान से देखिएगा, उत्तर दीजिएगा अटेंशन का। निम्न वाक्यों में एक वाक्य आपका व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है, वाक्य पहचान कीजिए। ठीक है, तो देखिए, गर्मी की उमस के बाद वर्षा शुरू हुई, पहला वाला वाक्य जो दिया गया है वाक्य की दृष्टि से आपका कैसा शुद्ध वाक्य हो जाएगा? ठीक है, क्लियर सभी को? ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे जो दिया गया है आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ध्यान से देखेंगे, 53 नंबर बताने की कोशिश करेंगे, राइट आंसर का हो जाएगा। दिए गए विकल्प में से पुल्लिंग शब्द कौन सा होगा? पुल्लिंग शब्द यहाँ पे कौन सा है? तो देखिए, पुल्लिंग शब्दों का देखा जाएगा नृप। नृप आपका एक पुल्लिंग शब्द है। क्लियर सभी को इसके बारे में? नृप एक पुल्लिंग शब्द है। बाकी जो घाघरा है, वृष्टि है, रात्रि आपके क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। क्लियर सभी को इसके बारे में? हाँ या ना? चलिए क्लियर है, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ भी बढ़ लेते हैं। आपका 54वां प्रश्न क्या देगा? जिस शब्द में त्रुटि नहीं है उसका चयन करना है। ठीक है, जिस शब्द में त्रुटि नहीं है उसका चयन करना है। तो देखिए, बताइए, छत्र छाया की कौन सी बात है यहाँ पे आपकी शुद्ध हो जाएगी? ठीक है, छत्र छाया। चलिए, तो देखिए यहाँ पे जो वचन दी गई है, छत्र, छत्र छाया। ठीक है, छत्रच छाया, ऑप्शन नंबर बी वाली वर्तनी आपकी जो दी गई है साथियों कैसी है? तो शुद्ध वर्तनी है इसकी, छत्र छाया की। क्लियर यहाँ तक सभी का? हाँ या ना? चलिए, तो ऑप्शन नंबर अगला है 55 नंबर क्वेश्चन। इनमें से कौन सा विकल्प आपका शब्दालंकार का भेद नहीं है? शब्दालंकार का भेद कौन सा नहीं है? तो आपका देखिए, शब्दालंकार का अगर भेद देखने जाएंगे तो आपका रूपक आपका अर्थालंकार का भेद होता है, शब्दालंकार का भेद नहीं होता। ऑप्शन नंबर जो डी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अलंकार मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार जिसमें शब्दों का चमत्कार होता है, तथा अर्थालंकार जिसमें अर्थ एवं शब्द दोनों का चमत्कार होता है। ठीक है, यहाँ पे अगर देखा जाएगा श्लेष, अनुप्रास तथा यमक आपके शब्दालंकार का भेद है, जबकि आपका रूपक जो है अर्थालंकार का भेद है। ठीक है, क्लियर है सभी को? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे। 56, 56 नंबर, ध्यान से देखिएगा, उत्तर दीजिएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र तथा सबसे लंबी नदी गंगा है।
वाक्य में प्रयुक्त शब्द सबसे क्या है? सबसे, तो सबसे क्या है? प्रविशेषण शब्द हो जाएगा। ठीक है, दिए गए वाक्य में सबसे लंबी नदी में लंबी क्या है? विशेषण है, तथा विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द आपके प्रविशेषण शब्द कहलाते हैं। तो प्रविशेषण शब्द ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे आपका साथियों। लंबी क्या है? उसकी विशेषता है, लेकिन उससे भी पहले क्या होता है? सबसे लंबी, यानी कि विशेषता की विशेषता भी बता रहा है ना वो, तो प्रविशेषण शब्द हो जाएगा। चलिए, दिए गए विकल्पों में से अपेक्षा का अर्थ कौन सा हो जाएगा? तो अपेक्षा का अर्थ देखा जाएगा साथियों, तो अपेक्षा करने से आशय है उस बात की आशा या अभिलाषा करना। तो अपेक्षा का अर्थ हो जाएगा साथियों अभिलाषा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ठीक है, अपेक्षा का अर्थ हो जाएगा अभिलाषा। क्लियर होगा इसके बारे में? अपेक्षा करने का आशय है उस बात की आशा अथवा अभिलाषा करना, अतः अपेक्षा का अर्थ आपका अभिलाषा होता है। अगला आपका 58 नंबर, दिए गए वाक्य में से त्रुटिहीन वाक्य कौन सा हो जाएगा? तो देखिए, त्रुटिहीन वाक्य ना यानी कि शुद्ध वाक्य की पहचान करनी, तो शरीर में ताकत होनी चाहिए, शरीर में ताकत होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी वाला वाक्य जो दिएगा आपका क्या है? त्रुटिहीन वाक्य, बिना त्रुटि वाला वाक्य। तो ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया 58 जो आपका राइट आंसर होगा। ठीक, क्लियर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 59 नंबर है, 59 नंबर, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प जो है शब्द बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ दर्शाता है? तो शब्द बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ का देखा जाएगा तो झूठे वादे करना। ठीक है, झूठे वादे करना आपका जो हो जाएगा शब्द बाग दिखाना मुहावरे का सही अर्थ। तो ऑप्शन नंबर ए आपका जो दिया गया है करेक्ट है। क्लियर सभी को? नाउ अगला क्वेश्चन आपका 60 नंबर, दिए गए विकल्पों में से अवनी का विरुद्धार्थी शब्द कौन सा हो जाएगा? तो देखिए, अवनी का विरुद्धार्थी शब्द देखा जाएगा साथियों तो आपका अंबर हो जाएगा। क्लियर सभी को? अवनी का अर्थ होता है क्या? तो धरती। ठीक है, अवनी का समानार्थी शब्द अगर देखा जाएगा धरती होता है, तो इसका विरुद्धार्थी शब्द आपका अंबर यानी कि आकाश से हो जाएगा। क्लियर है सभी को यहाँ तक? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 61 61 नंबर, दिए गए विकल्पों में से स्त्री लिंग शब्द कौन सा है? पुदीना, भ्रमर, शूला, काया। तो यहाँ पे अगर देखा जा सकते हो तो काया एक प्रकार का स्त्रीलिंग शब्द है, ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर। काया शब्द स्त्रीलिंग होता है। दिए गए शेष शब्द आपके चार जो है पुल्लिंग है, तीन जो है पुदीना, भ्रमर और चूल्हा आपके पुल्लिंग शब्द है। अगला क्वेश्चन 62 62 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। दिया क्या गया है आपका? कांट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, इसका आशय क्या है? यानी कि छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। ठीक है, कांट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, इसका मुहावरे का अर्थ हो जाएगा छल कपट का व्यवहार जो है हमेशा नहीं चलता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका जो दिया गया आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी का यहाँ तक? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे साथियों। 63 63 नंबर, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लय हूं, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? मैया मैं तो चंद्र खिलौना लय हूं, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे आपका रूपक अलंकार है। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चंद्र खिलौने में आपका रूपक अलंकार हो जाएगा, चंद्र के समान खिलौना। ठीक है, यानी कि उपमेय और उपमान की यहाँ पे भावना व्यक्त हो रही है। चंद्र खिलौना यानी कि चंद्र के समान खिलौना लय हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपका रूपक अलंकार हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 64 64 नंबर, दिए गए विकल्पों में से ऊर्ध्व शब्द के सही विलोम का चयन कीजिए। ठीक है, ऊर्ध्व शब्द के सही विलोम का चयन करना है हमको, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऊर्ध्व का अर्थ होता है ऊपर की ओर, तथा इसका विपरीत हो जाएगा नीचे की ओर। तो आपका हो जाएगा साथियों अध, अथ, अथ। ठीक है, अथ, अथ होता है नीचे की ओर। ठीक है, अथ ऊर्ध्व अर्थात ऊपर की ओर, अथ अर्थात नीचे की ओर। अगला क्वेश्चन 65 65 नंबर, दिए गए विकल्पों में से स्वागत का विच्छेद क्या होगा? स्वागत का, तो स्वागत का संधि विच्छेद आपका था सुधन आगत, सुधन आगत। क्लियर सभी को? इसमें आपका उ धन आ मिलकर किसमें परिवर्तित हो रहे हैं? वो में परिवर्तित हो रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें आपकी कौन सी है? यड़ संधि लगी हुई है, ये बात भी याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में? ये भी आप क्लियर करते हुए साथ साथ चलेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 66 नंबर, अग्नि परीक्षा किस रचनाकार की कृति है? अग्नि परीक्षा, तो अग्नि परीक्षा की अगर बात करेंगे तो इसके रचयिता आपके आचार्य श्री तुलसी हैं। ठीक है, आचार्य श्री तुलसी हैं, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पुस्तक अग्नि परीक्षा के रचयिता आचार्य श्री तुलसी हैं, यह आयुर्वेद साहित्य पर आधारित पुस्तक है। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका देखेंगे 67 67 नंबर, भारत की खोज किसकी कृति है? भारत की खोज डिस्कवरी ऑफ इंडिया, तो इसका राइट आंसर हो सकती है जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, भारत की खोज जवाहरलाल नेहरू यानी कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया
जवाहरलाल नेहरू द्वारा रचित पुस्तक है। इस पुस्तक की रचना इन्होंने जो वर्ष 1944 में अहमदनगर जेल में रहकर की थी, ठीक है, जो वर्ष 1946 में प्रकाशित हुई थी, ठीक है। क्लियर सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 68 नंबर। अवगाहन शब्द का समानार्थी शब्द किए गए विकल्पों में से कौन सा बताइए। अवगाहन शब्द का समानार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा हो जाए। तो अवगाहन शब्द का समानार्थी शब्द का देखा जाएगा तो आपका हो जाएगा छानबीन करना। ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया आपका। अवगाहन खोज करने से संबंधित होता है, अतः इसका समानार्थी शब्द का छानबीन करना होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 69 नंबर। चंद रुपए बचाने के चक्कर में कई लोगों को जो है शर्मसार होना पड़ा। इस वाक्य में प्रयुक्त तो विशेषण का भेद बचानी है। तो देखिए, चंद रुपए शब्द में चंद आपका अनिश्चित संख्यावाचक क्या हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा ना, सर्वनाम नहीं है विशेषण। तो ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। चंद रुपए में जो है आपका चंद शब्द जो देगा निश्चित संख्यावाचक है। क्लियर सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 70 नंबर। बताने की कोशिश करेंगे। आपका आग की हंसी काव्य संग्रह के लिए किस साहित्यकार को जो है वर्ष 2015 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों रामदरस मिश्र को। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। रामदरस मिश्र को जो है वर्ष 2015 में उनकी काव्य कृति आग की हंसी के लिए जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ऑप्शन नंबर डी आपका जो दिया गया है करेक्ट है, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बाद। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 71। इनमें से कौन सा शब्द अलंकार नहीं है। बताइए इनमें से कौन सा आपका शब्द अलंकार नहीं है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों उपमा। उपमा आपका शब्द अलंकार का भेद नहीं होता, आपका अर्थालंकार का भेद होता है, ठीक है। उपमा आपका जो दिया गया आपका शब्द अलंकार नहीं है, उपमा जो है अर्थालंकार का एक भेद है, ठीक है। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। पंकज जलज आदि किस प्रकार के शब्द है। पंकज जलज किस प्रकार के शब्द है। तो दोनों ही आपके जो है योग ऋण शब्द है, योग ऋण शब्द है। ऑप्शन नंबर बी सी आपका जो दिया गया करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जलज यानी कि जल में उत्पन्न हो जाएगा। पंकज पंक यानी कि क्या बोलते हैं कीचड़, कीचड़ में जन्म लेने वाला कमल की बात हो रही है। तो आपके दोनों के दोनों जो है योग गुरु शब्द है। 73 देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था। बताइए देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ पर हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों गुजराती राजा जय भट्ट के शिलालेख में। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग आपका 8वीं सदी के गुजराती राजा जय भट्ट के शिलालेख में मिलता है। देवनागरी जो है हिंदी भाषा की लिपि है। 74 चौथा सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग कौन सा बताइए। सभी महाप्राण। तो महाप्राण हर वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ग जो आपका महाप्राण व्यंजन कहलाता है, इतना याद रखिएगा, ठीक है। यानी कि क छ ठ क छ ठ आपके क्या है प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन वर्ड आपका महाप्राण होता है। तो आपका ख क वर्ग का दूसरा, छ च वर्ग का दूसरा और ठ ठ वर्ग का दूसरा। तो सभी आपके महाप्राण वर्ड वाला वर्ग हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आपका है 75 नंबर। समीप छोटा तथा गौण के अर्थ में कौन सा उपसर्ग आता है। बताइए समीप छोटा तथा गौण के अर्थ में कौन सा उपसर्ग आता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों उप। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। समीप छोटा तथा गौण के अर्थ में आपका उप उपसर्ग प्रयुक्त होता है, जो कि संस्कृत के 22 उपसर्गों में से एक होता है, ठीक है। क्लियर सभी को। चलिए तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की कंप्लीट हो गई हिंदी की। आई होप कि आपको क्लास जो है पसंद आई है। तो पसंद आई है तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा। अपना जो फीडबैक है क्लास के बारे में नीचे कमेंट में बता दीजिएगा आपको क्लास कैसी लगी है, ठीक है। और जिसने अभी तक क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, वो जो है चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे। तो हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।